जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे आरपीएफ सब इंस्पेक्टर न्यू वैकेंसी 23-24 के बारे में कि कब इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, कब आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस एग्ज़ाम के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आपकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, कितना आपको एप्लीकेशन फीस लगता है, इसके अलावा आपका सिलेक्शन प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स कराए जाते हैं, जैसे कि आपका एग्जाम पैटर्न में कितने विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको कितना टाइम दिया जाता है, माइनस मार्किंग होती है कि नहीं होती है। इसके अलावा हम बात करेंगे फिजिकल टेस्ट में इसकी हाइट, चेस्ट, रनिंग के बारे में, और सबसे लास्ट में बताऊंगा इसकी सैलरी और प्रमोशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इसकी भर्ती प्रक्रिया के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आरपीएफ के बारे में कि आरपीएफ क्या है। तो आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। हिंदी में बात करें तो रेलवे सुरक्षा बल। इसकी स्थापना 1957 अधिनियम के तहत हुई थी। आरपीएफ का जो कार्य होता है, जो उसका वर्क होता है, वो है आपकी यात्री की सुरक्षा, रेलवे की जो संपत्ति है उसको प्रोटेक्ट करना। इसके अलावा कोई छेड़खानी हो जाती है, कोई लूटपाट हो जाती है, तो सारी जो आपकी जिम्मेदारी रहती है सुरक्षा की, वो आपकी आरपीएफ की रहती है। आरपीएफ रेलवे का खुद का पुलिस फोर्स है। अब बात करते हैं आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सिंपल, आपका ग्रेजुएशन, हिंदी में बात करें तो आपका स्नातक होना चाहिए। अगर आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, कुछ भी आपने किया हो, चाहे आपके कितने भी परसेंटेज बनी हो, इससे कोई मतलब नहीं है, केवल आप ग्रेजुएशन में पास होने चाहिए। अब बात करते हैं आपकी उम्र सीमा के बारे में। तो जो इसमें उम्र मांगी जाती है वो आपकी 20 साल से 25 साल तक आपकी मांगी जाती है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपको मिलती है इसमें 5 साल की छूट। अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो आपको मिलती है इसमें 10 साल की छूट। अगर आप OBC कैंडिडेट हो तो इसमें मिलती है आपको 8 साल की छूट। आपकी एक कन्फ्यूजन दूर कर देना चाहते हैं। आपको ये लग रहा होगा कि जनरल को तो छूट नहीं मिलती है, लेकिन दोस्तों आपका आरपीएफ एसआई में जनरल कैंडिडेट को छूट दी जाती है। अब बात करें कितने पद पर आपकी वैकेंसी आएगी, मतलब वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो आरपीएफ एसआई की जो वैकेंसी आएगी वो आपकी 3000 प्लस पद पर आपकी वैकेंसी आएगी। इसके अलावा भी आपका आरपीएफ में और वैकेंसी आने वाली हैं, जैसे कि आरपीएफ कांस्टेबल जीडी, आरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन्स की वैकेंसीज भी आने वाली हैं। अब बात करते हैं आपकी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस होना चाहिए वो जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की 100 रुपये, SC ST और महिला उम्मीदवार को 250 रुपये देने पड़ते हैं। सॉरी, एक मिस्टेक हो गई। जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 500 रुपये, और आपका SC ST और महिला उम्मीदवार को 250 रुपये, ये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस होती है। अब बात करते हैं आपके नोटिफिकेशन के बारे में कि इसका नोटिफिकेशन कब जारी होगा। तो आपको एक चीज़ बता दूं कि अगली साल यानी 2024 अप्रैल 2024 में है इसके चुनाव। और आपका रेलवे में जो आपके रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने खुद आपका ट्विटर पर ट्वीट करके बताया है कि आपका रेलवे में 2.5 लाख पद से ज़्यादा भी खाली हैं, 2.5 लाख से भी ज़्यादा पद इसमें खाली हैं, और कई वर्षों से आपकी वैकेंसी नहीं आई हुई है। और रेलवे इतना बड़ा नेटवर्क है ना दोस्तों कि वो चाहे तो हर साल लाखों वैकेंसी, मतलब 1 लाख वैकेंसी हर साल निकाल सकता है। लेकिन कई वर्षों से आपकी वैकेंसी आई नहीं है, और वैकेंसी आपकी बहुत जल्द आएगी, क्योंकि 2024 में चुनाव है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो वैकेंसी का नाम वो अप्रैल में मतलब वैकेंसी आपको चुनाव के बाद निकालें, चुनाव के पहले ही निकलेगी, ठीक है ना। तो आपकी जो वैकेंसी आने के जो चांस है, आपका नोटिफिकेशन जारी होने के जो चांस है, वो आपके नवंबर से लेकर आपके दिसंबर 2023 तक आने के फुल चांस है। और ज़्यादा डिले होगा तो आपका जनवरी शुरुआत में आपके 100% आ ही जाएंगे, ठीक है। तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए। अगर आपको नहीं पता इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में तो अब मैं आपको बता देता हूं, जो कि आपको पहले से ही पता होना चाहिए अगर आप आरपीएफ एसआई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो अगर आप अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दोगे तो जब आपका नवंबर दिसंबर तक टाइम वैकेंसी निकलेगा तो आप आसानी से अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो सबसे पहले होता है आपका रिटन एग्जाम, फिर आपका फिजिकल टेस्ट, फिर आपका मेडिकल टेस्ट, उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन।
तो बात करें इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो आपका इसमें 3 विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपका जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स से 50 प्रश्न रहते हैं, मैथ से 35 प्रश्न रहते हैं, रीजनिंग से भी 35 प्रश्न रहते हैं। टोटल आपके 120 प्रश्न रहते हैं, जो कि आपके 120 अंक के रहते हैं। टाइम आपको 90 मिनट का दिया जाता है इस पेपर को हल करने के लिए। और बात करें माइनस मार्किंग के बारे में, तो माइनस मार्किंग इसमें 1/3 की होती है। 1/3 का सीधा सा मतलब होता है, अगर आप कोई 3 प्रश्न गलत करोगे तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। और आपका पेपर सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपसे कराया जाएगा, जो कि आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। आपकी जो एग्ज़ाम की जो लैंग्वेज रहेगी, जो आपको अच्छी लगे वो आप चुन सकते हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ लैंग्वेज बता देता हूँ, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कोंकणी, मराठी, उड़िया, गुजराती, बंगाली, मणिपुरी और पंजाबी। इसके अलावा भी कुछ लैंग्वेज अभी हैं, तो आपको जो अच्छी लैंग्वेज लगे आप उस लैंग्वेज में अपना पेपर दे सकते हैं। बात करें दूसरे स्टेप के बारे में, तो दूसरा है आपका फिजिकल टेस्ट। तो फिजिकल टेस्ट में जो पुरुष उम्मीदवार की जो हाइट होना चाहिए वो आपकी 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर कोई पुरुष SC ST कैटेगरी में आता है और उसकी हाइट 160 सेंटीमीटर तक है तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। बात करें महिला उम्मीदवार की हाइट के बारे में, तो महिला उम्मीदवार की जो हाइट होना चाहिए वो 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर कोई महिला SC ST कैटेगरी में आती है और उसकी हाइट 152 सेंटीमीटर है तो वो इसमें अप्लाई कर सकती हैं। बात करें आपकी चेस्ट के बारे में कि आपका सीना कितना होना चाहिए, तो RPF सब इंस्पेक्टर के लिए आपका चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर आपके चेस्ट का फुलाव आना चाहिए। बात करें रनिंग यानी दौड़ के बारे में, तो इसमें जो पुरुष उम्मीदवार की जो रनिंग होती है वो 1600 मीटर की रनिंग होती है। टाइम इनको दिया जाता है 6 मिनट 30 सेकंड का। टाइम आपको पूरा दिया जाएगा, टाइम में कोई कटौती नहीं। और महिला उम्मीदवार की 800 मीटर की रनिंग होगी और इनको जो टाइम दिया जाएगा वो 4 मिनट का टाइम दिया जाएगा। बात करें लॉन्ग जंप के बारे में, तो पुरुष उम्मीदवार की जो लॉन्ग जंप होगी वो 12 फीट की रहेगी, महिलाओं की 9 फीट की रहेगी लॉन्ग जंप। बात करें हाई जंप के बारे में, तो पुरुषों की जो हाई जंप होगी वो 3 फीट 9 इंच की होगी और महिलाओं की जो हाई जंप होगी वो आपकी 3 फीट की होती है। लॉन्ग जंप का मतलब ये होता है कि ऐसा तो थोड़ा गड्ढा यहाँ डिस्टेंस रहेगा और आपको एकदम से स्पीड में आना है और आपको एकदम से लंबा कूदना है। हाई जंप का मतलब ये होता है कि 2 डंडे ऐसे गड़े होंगे और बीच में एक डंडा और लगा होगा, आपको दौड़ के आना और इस डंडे के ऊपर से कूदना है, नाकना है, ठीक है। तो ये आपका होता है हाई जंप। ठीक है, समझ में आ गया होगा। किसी को नहीं, न्यू कैंडिडेट है, किसी को नहीं पता, क्योंकि पिछले कई वर्षों से आपकी वैकेंसी नहीं आई हुई है। तो 20 साल तो क्या, आप तो 22-23 साल के भी हो गए होंगे, 5 साल से वैकेंसी नहीं आई है। तो बात करें इसके वेट के बारे में कि वजन आपका कितना होना चाहिए, तो वजन जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 50 kg मिनिमम। इसके अलावा अगर किसी कैंडिडेट का 90-100 क्विंटल का है तो उसका वजन एज के अकॉर्डिंग नापा जाएगा, मतलब आपकी उम्र के हिसाब से वो वजन नापा जाएगा। बात करें आपकी सैलरी और प्रमोशन के बारे में, तो आपका ये 4200 ग्रेड पे वाला जॉब है। 4200 ग्रेड पे में आपकी सैलरी बनती है 35,400 रुपये। इसके अलावा बहुत सारे अनाउंसेस दिए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, जैसे HRA, ठीक है ना, और आपका राशन मनी और आपका DA यानी महंगाई भत्ता, उन सभी अलाउंसेस मिला के और कुछ अलाउंसेस और दिए जाते हैं। उन सभी अलाउंसेस मिला के शुरुआत की सैलरी बनती है आपकी 55,000 या 60,000 के बीच में बनती है, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी प्रमोशन के बारे में। तो सबसे पहले आप ज्वाइन करोगे सब इंस्पेक्टर यानी SI, उसके बाद फिर बनोगे आप प्रमोशन में इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के बाद फिर बनोगे आप सर्कल इंस्पेक्टर, सर्कल इंस्पेक्टर के बाद फिर आपका प्रमोशन होगा 6-7 साल या 5-6 साल बाद फिर आप बनोगे जोनल इंस्पेक्टर। उसके बाद फिर बनते हो आप DSP यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है ना। तो यही है आपका प्रमोशन, यहीं तक जाते जाते DSP तक जाते जाते आप रिटायर्ड हो जाते हो। तो ये है पूरी भर्ती प्रक्रिया। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सारा इसका सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया हूँ। और आपका जो नोटिफिकेशन वो 100% आपका 9 दिसंबर, नहीं तो अब जनवरी का शुरुआत में जारी हो जाएगा। आप समझ सकते हैं, मैं आपको बता दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी से तैयारी में लग जाइए। ये थी आपकी भर्ती प्रक्रिया। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।